चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से इस खबर को उठा रहा है उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है। देखिए, खिलाड़ी बच्चे नहीं है आयशा। जब उनको सारी चीजें बता दी गई, उन्हें लाहौर के एक 5 स्टार होटल में टीम की रवानगी से 3 दिन कबल रखा गया, लेक्चर्स दिए गए, बताया गया, उसके बावजूद, और मैं हैरान हूं कि यहाँ 34 के 34 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और वहां पर आता है तो पता चलता है कि 6 के जो है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडियन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड पहुंचते ही जब कोरोना टेस्ट कराया गया तो आधे से ज़्यादा प्लेयर का कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया। ये न्यूज़ बाहर आते ही पीसीबी मुंह छुपाते फिर रहा है। पाकिस्तान मीडिया अपने ही प्लेयर और क्रिकेट बोर्ड पे गुस्सा निकाल रहा है और ये भी बोल रहा है, इंडियन न्यूज़ चैनल बार बार ये न्यूज़ दिखा रहा है, हमारा तो इज्जत चला गया। हालांकि ऐसे भी पाकिस्तान का कोई इज्जत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कौमी क्रिकेट टीम जो इन दिनों दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद है, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड मुल्क के लिए सुर्खी और शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के तमाम अरकान को कमरे तक महदूद रहने का पाबंद बनाने की दरखास्त जो है वो कर रखी थी। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि टीम के चंद अरकान को CCTV पर आइसोलेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए देखा गया है, जो बिल्कुल नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जबकि आपको यह भी पता तो चले कि न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट का यह कहना है कि मुस्बत आने वाले 6 अरकान में से 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं, जबकि 4 नए केसेस हैं। पीसीबी जराये के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड पर कोरोना का शिकार होने वाले खिलाड़ियों में सरफराज अहमद हैं, रुहेल नजीर हैं, नसीम शाह, दानिश अजीज, आबिद अली और मोहम्मद अब्बास के उन खिलाड़ियों में नाम शामिल हैं। इतलात के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने पर अरकान को करंतना में भेज दिया जाएगा, जहां अरकान मैनेज्ड आइसोलेशन में रहेंगे और तमाम तहकीकात मुकम्मल होने तक ट्रेनिंग की सहूलत से रोक दिया गया है। जबकि जराये का कहना है कि जिन लोगों का कोविड मुस्बत आया है वो तमाम क्रिकेटर्स हैं, जिसके बाद मुतनबे कर दिया गया है कि अगर प्रोटोकॉल्स की मजीद खिलाफ वर्जी होती है तो दौरा खदशात का शिकार हो सकता है। और इस सारी सूरत हाल ने जहां संगीन सवालात को जन्म दिया है, वहीं पर पीसीबी की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। सवाल अब ये पैदा होता है कि जब सख्त कवानीन बनाए गए हैं, यहाँ तक कि सिर्फ बुखार की वजह से फखर जमान जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर कौमी टीम को कमर्शियल फ्लाइट के जरिए क्यों भेजा गया? अलहदा चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर पीसीबी और टीम इंतजामिया की जानिब से स्क्वाड को डिसिप्लिन का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया? चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, खास तौर पर अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से इस खबर को उठा रहा है उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है और इस सब की वजह बन रहा है न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार है कौन? इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कांधों पर आती है और क्या किसी से जवाब तलबी भी की जाएगी या नहीं? और ये सबसे बढ़कर ये भी कि क्या दौरा न्यूजीलैंड कहीं खटाई में तो नहीं पड़ने वाला? देखिए, खिलाड़ी बच्चे नहीं है आयशा। जब उनको सारी चीजें बता दी गई, उन्हें लाहौर के एक 5 स्टार होटल में टीम की रवानगी से 3 दिन कबल रखा गया, लेक्चर्स दिए गए, बताया गया, उसके बावजूद, और मैं हैरान हूं कि यहाँ 34 के 34 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए, लेकिन जब आप न्यूजीलैंड पहुंचते हैं और वहां पर आता है तो पता चलता है कि 6 के जो है कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गए। दिलचस्प बात यह कि टीम के असिस्टेंट मैनेजर शाहिद असलम साहब, वो जो है उनके गले में खराश थी, उनको ऑकलैंड में रोक लिया गया, वो क्राइस्टचर्च नहीं पहुंचे। तो हो क्या रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से सुबह से खामोश था। बाद में वसीम खान साहब का एक ऑडियो मैसेज आया कि खिलाड़ियों को उन्होंने तंबीह की है कि अगर ऐसा आइंदा हुआ तो दौरा मंसूख कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूं इसमें जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की भी ज्यादा है और उसके बाद खिलाड़ियों की भी, क्योंकि वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, वो बच्चे नहीं है, उन्हें तमाम चीजों का इल्म होगा। टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम भी टीम के साथ गए, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मेडिकल पैनल के इंचार्ज हैं। तो हो क्या रहा है, यकीनन इस जाने पर पता चलेगा कि और एक और इम्पोर्टेंट नुकता जो बड़ा जिसके ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि टीम जो है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पहुंची है। तो अगर आप पाकिस्तान में उनके 4 की बजाय 400 टेस्ट भी कर लेते तो कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जिसने कोई दिन नहीं मुतय्यन किए होते कि वो 10 दिन के बाद आपको लगेगी टेस्ट के। वो कमर्शियल फ्लाइट में अगर खिलाड़ी जाएंगे तो फिर वो खिलाड़ी कहीं से भी कैच कर सकते हैं। ये कोताही या लापरवाही आप समझते हैं कि हुई है?
बिल्कुल आयशा, आपने सही निशानदेही की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, गलत हिकमत अमली ना। इंग्लैंड में तो चूंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें इंग्लैंड के दौरे के लिए चार्टर्ड तैयारा भेजा था क्योंकि उनके लिए मुश्किल थी। यहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने कोई चार्टर्ड तैयारा नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भारी भारी तनख्वाहें लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुनाफे का ऐलान किया जाता है, बिलियंस ऑफ रुपीज में वो मुनाफे को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर ये कदम उठाया जा सकता था, यहाँ पर ये किया जा सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि बस सब ठीक है का नारा लगा दो। पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा चल रहा है, इतनी जगहसाई हुई है इस वाकये से। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मैं देख रहा हूं भारतीय मीडिया जो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, कौन है इसका जिम्मेदार, कौन इस दाग को धोएगा, समझ में नहीं आता। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा कि पहले उनको ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया, अब जिस तरीके की जो कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, फिर वहां से एक शिकायत भी आ गई है कि जी उन्होंने जो है वो खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की है, आइसोलेशन के लिए जो एसओपीज बनाए गए थे उनकी। तो फिर क्या समझा जाए, क्या सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया गया कि अगर आप इस तरीके की खिलाफ वर्जी करते हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या कोई सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर नहीं किया गया? क्यों आखिर खिलाड़ी जो हैं वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? आयशा, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने उसको बहुत लाइटली लिया है। वो समझ रहे थे कि नहीं कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे उन्होंने देखा है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ियों के कमरों तक खाना पहुंचाया गया, जब खाना लेने गए तो खिलाड़ियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, जबकि मास्क पहनना मस्त था कोरोना की वजह से। और फिर उसके अलावा उस सीसीटीवी फुटेज में जो न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के जराये बताते हैं कि खिलाड़ी एक दूसरे के कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े होकर गुफ्तगू भी करते हुए दिखाई दिए। तो आखिर इन तमाम चीजों का ख्याल रखना होगा, कौन रखेगा ख्याल? 8-8 के ग्रुप बनाए गए, 9-9 के ग्रुप बनाए गए, 4 ग्रुप बनाए गए, तो आखिर उस ग्रुप का कोई तो लीडर होगा, उस ग्रुप को किसी ने तो बताया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। सही।